खनिज पदार्थ, ये खनिज पदार्थ किसी भी देश के लिए बहुमूल्य संसाधन होते हैं। ये उसके आर्थिक मदद में योगदान करते हैं। खनिज पदार्थ वे वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं, और जहां धरातल से खोदकर निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको एक खान का चित्र दिखाई दे रहा है। ये धरातल से खोदकर बनाया गया है, इसे खान कहते हैं। क्योंकि धरातल में आपको पता ही अंधेरा होता है, तो यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई है। खानों को बनाने में बहुत ही खर्चा भी आता है। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। आइए अब अयस्क को विस्तार से समझते हैं। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित करना बहुत कठिन एवं बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में होता है अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब आप समझ गए? इसको इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कहीं धरातल के नीचे सोने की पता चले, लेकिन हमने वहाँ पे खान खोदी और खान खोदने में मान लीजिए हमारा 1 लाख का खर्चा हुआ और सोना हमें मिला सिर्फ 50,000 का, तो क्या ये आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी होगा? नहीं ना, ये आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए अनुपयोगी होगा। इसलिए जहाँ पे धातुओं की मात्रा अधिक हो वहीं पर निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है, अन्यथा कम मात्रा में धातु को निष्कर्षित नहीं किया जाता है। आइए अब समझते हैं खनिज पदार्थों के प्रकार के बारे में। खनिज पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक वे खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें कच्ची धातु मिलती हैं, और अधात्विक पदार्थों में कच्ची धातु नहीं पाई जाती है। धात्विक पदार्थ में हमारे आते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोना, चांदी और जस्ता। और जबकि अधात्विक में आते हैं अभ्रक, संगमरमर, नमक, चूना पत्थर और हीरा। लेकिन आज हम लोग धात्विक पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधात्विक पदार्थ के बारे में हम लोग इसके अगले भाग में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में लोहे के क्षेत्र। लोहे से तो आप सब लोग परिचित ही होंगे। लोहे की कील और अन्य सामान आपने देखा होगा। ये लोहे की कील हैं, तथा बहुत सारा सामान जैसे खुरपी है, ट्रैक्टर है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आपके घर में तवा या बहुत सारे घरेलू उपकरण भी रहते हैं। अब चित्र में देखिए, भारत में लोहे के क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपको लोहा दिखाई दे रहा है। ये जैसा धरातल से निकाला जाता है खनिज अवस्था में, ये उसका चित्र है। अब ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले भारत में लोहे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। यहाँ से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। लोहे के बारे में अब और विस्तार से चर्चा करते हैं। कहाँ मिलता है, अभी आपने मानचित्र में समझा। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ से पाया जाता है, उस हिसाब से देखिए। सबसे अधिक लोहा झारखंड में मिलता है, उसके पश्चात उड़ीसा में, फिर तमिलनाडु में, उसके पश्चात महाराष्ट्र में।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, ये सब वरीयता के क्रम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार अब लोहे का आर्थिक महत्व क्या है। लोहा हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों के निर्माण में काम आता है। सारे उद्योग इसी पर निर्भर करते हैं। चित्र में देखिए, ये क्या आपको दिख रही है, इससे सब लोग परिचित होंगे। ये प्रेस है, ये कपड़े प्रेस या इस्त्री करती है। ये लोहे के पाइप हैं, इनका भी बहुत उपयोग रहता है। और ये ट्रैक्टर, इसका कार्य आप सब लोग परिचित होंगे। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर का बहुत ही कार्य रहता है। लोहा, जब लौह धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट प्रकारों में बांटा जाता है। हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। विश्व का लगभग 1/4 लौह भंडार भारत में है। समझ में आया आपको? विश्व का लगभग 1/4 भाग भारत में है। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह भंडारों में हैं। यहाँ पर लगभग भारत का अत्यधिक लौह भंडार क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ से लोहा अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। जैसे हमारे देश से लोहा मंगाने वाले देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग आदि हैं। निर्यात करने से हम लोगों को आर्थिक सहयोग मिलता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आइए अब हम जानते हैं भारत में तांबे के क्षेत्रों के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तांबे के कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, तांबा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और सिक्किम में। अब ये देखिए, तांबा जैसे धरातल से निकाला जाता है, ये उस अवस्था का चित्र है। तांबा धरातल में इसी रूप में पाया जाता है और ये तांबे का लोटा है। तांबा धातु आपको इस तरह से दिखती है, लेकिन जब वो धरातल से निकाली जाती है तब वो इस रूप में होती है। उसके बाद इसको अत्यधिक ताप पर गलाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तब वो हमारे पास इस रूप में आती है। अब वरीयता के क्रम से देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके पश्चात झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में तांबा मिलता है। तांबे का आर्थिक महत्व बिजली के तार बनाने में। ये देखिए, आप लोगों के घर में जितनी भी बिजली आती हैं उसके तारों में तांबा लगा रहता अंदर। ये क्या है? ये विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है। मुद्राएं बनाने में, बर्तन बनाने में, मशीनों के कल पुर्जे बनाने के काम में आता है। चित्र में देखिए, ये तांबे के बर्तन दिखाए गए हैं। तांबे के बर्तनों में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लाभकारी बताया गया है। और ये तांबे के तार हैं जिनका विभिन्न उपयोग है। प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु तांबा ही थी। पाषाण काल में भी इसका उपयोग आता है।